ई न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। पीएसए जैसे कि महराज मलिक के ऊपर लगा, उसके बाद जो है एक लीगल टीम जो तैयार की गई जम्मू हाई कोर्ट में, उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आज़म जी जुड़े हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सीनियर एडवोकेट कोतवाल साहब की ओर से वापसी ली गई है कुछ वीडियोस वायरल होने के कारण। जैसे कि कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसे महराज मलिक को बुरहान वानी का जो आइडल माना जा रहा है, उसी के देखते हुए कोतवाल साहब की जो वापसी हो गई है। उसके बाद जो है कुछ टीम के मेंबर बचे हैं, क्या उनकी भी वापसी हो सकती है? उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आज़म जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर वो नहीं देखें, पहले तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो टीम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी आम आदमी पार्टी को। एडवोकेट जो होता है वो एक भी सफिशेंट होता है, ठीक है। बहस एक इंसान ने करनी होती है। आप जो ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं, अगर आपको लगता है कि 3 या 4 या 5 या 10 लोगों के टीम बनाने से ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से वो ऐसा होता नहीं है। तीनों उसमें शेख शकील साहब भी थे, उसमें मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी थे, उसमें निर्मल कोतवाल साहब जो कि सीनियर डेजिग्नेट लॉयर हैं। तो उन लोगों को टीम कॉन्स्टिट्यूट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? और मैंने कल देखो, कोतवाल साहब का एक अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं नहीं कहता कि वो गलत है, कुछ है इस तरह का, क्योंकि वो डेजिग्नेट लॉयर भी हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ के इस तरह का फैसला लिया होगा। अब मैंने तो बहुत सारी न्यूज़ सुनी है कि कोई प्रेशर है जी, पॉलिटिकल प्रेशर है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें। वो तो कोतवाल साहब खुद बता सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, प्रेशर नहीं है, क्या मसला है, या वो क्योंकि उनका पर्सनल डिसीजन था और उसका आंसर जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में ही दे सकते हैं। जहाँ तक रही बाकी लोगों की, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बाकी में से जो है उसमें से अपना नाम विड्रॉ करेगा। और रात को मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था जो अबू सलाथिया जी हैं, उनकी जो आम आदमी पार्टी के मेंबर भी हैं, तो वो ये चीज़ कह रहे थे कि आज शायद से कोई नई टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मुझे लगता है जो टीम का जो चल रहा है ना ये गेम, ये इनको बंद कर देना चाहिए। कि आप टीमें ही बनाते रहोगे या ग्राउंड पे कुछ काम भी करोगे, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टीम में बनाते रहोगे, लेकिन अभी तक मैं कल किसी एक और पैनल उनके जो एडवोकेट हैं उनसे बात कर रहा था कि उन्होंने ये चीज़ बोला कि हमने तो अभी तक ड्राफ्ट ही बनाना शुरू नहीं किया है, ये सब चीज़ें की नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये टीम का गेम जो है ये बंद करके उनको सिंपली जो है कि किसी एडवोकेट को, चाहे सीनियर एडवोकेट कोई भी आप एंगेज कर लें, या मैंने सुनने में तो ऐसा भी आया था कोई दिल्ली से एडवोकेट आ रहे हैं, तो ऐसा होता कि वो कोई एक सिंगल एडवोकेट को यहाँ पे एंगेज करते और अपना जो पिटीशन है वो फाइल करते। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई इतने एडवोकेट कॉम्पिटेंसी नहीं रखते, तो आप दिल्ली से किसी वकील को ले आते। तो कोतवाल साहब ने जब कब रिज़ाइन दिया, उन्होंने बड़े सारे रीज़न दिए कि कोई बुरहान वानी के साथ कोई वीडियो कनेक्टेड, उन्होंने मतलब कहा है कि मेरा कोई आइडियोलॉजी का मसला है, देश पहले है, महराज बाद में है। चलो वो उनका पर्सनल डिसीजन है, जो भी उन्होंने किस कैपेसिटी में लिया, क्या सोच के लिया, किसी प्रेशर में लिया नहीं लिया, वो उनका अपना डिसीजन है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कोतवाल साहब की, कि उन्होंने जो कहा कि यहाँ फंडिंग जो है कलेक्ट करना शुरू कर दी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार आपके नाम पे अगर कोई फंडिंग कर रहा है, कोई इस तरह की कलेक्शन कर रहा है, तो क्या उस टीम को, क्या उन लोगों को पता चल भी रहा है कि भाई हमारे नाम पे कोई फंडिंग हो रही है या कोई इस तरह की कलेक्शन हो रही है? तो देखें, एक डेजिग्नेशन जो है वो बड़ी मुश्किल से एक एडवोकेट की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और कोतवाल साहब को अभी 10-15-20 दिन पहले ही ये डेजिग्नेशन मिली है। तो मुझे लगता नहीं कि वो इस तरह के किसी गंदे काम में पड़ेंगे जहाँ पे आपके नाम पे कलेक्शन ली जाए। तो जब आपके नाम पे कलेक्शन ली जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है मुझे लगता है जो टीम पूरी बनी हुई है पैनल, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि आपके नाम जो है इस तरह से ख़राब भी होगा, और ये चीज़ें पब्लिक फील्ड में नहीं आनी चाहिए थी। वो किस मकसद से आए, उनको किसने भेजा, क्या वो प्लांटेड थे अनप्लांटेड थे, हमें वो नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वो आए, मैं आज सुबह भी उनकी कोई एक वीडियो देख रहा था कि हमारी कोई टीम जो है होम मिनिस्ट्री से मिल रही है, कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। तो वो बड़े बड़े टॉल जो उन्होंने क्लेम किए हैं, मैं तो उन क्लेमों को, मैं तो पहला आदमी हूँ कि जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था। ये नहीं कि हमारी कोई आदत है क्रिटिसाइज़ करना, बट ये है कि जब आपको कोई सामने चीज़ गलत लग रही है तो उस पर बोलना आपका बनता है। तो अब वो जो टीम आज कॉन्स्टिट्यूट होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। मैंने कल बेसिकली सिर्फ एक मैसेज पढ़ा था फेसबुक के ज़रिए से ही, क्योंकि वो नई टीम जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो देख लेते हैं नई टीम में कौन है और कौन नहीं है। सर जैसे कि रैबिल श्रद्धानंद जी यहाँ पर आए थे, उनकी ओर से कहा गया 72 घंटों में वो महराज मलिक को बाहर निकालेंगे, लेकिन 72 घंटे भी हो गए लेकिन महराज वापस नहीं आए। लेकिन उसके बाद एक बार दोबारा कल की पोस्ट आई है कि उनकी ओर से दोबारा एक बार पोस्ट की गई है, 72 घंटों में मैं उसको लेकर आऊँगा। आपको नहीं लगता कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ ना, मैं पहला बंदा था या कोई जम्मू कश्मीर से जिस बंदे ने उसको पहले क्रिटिसाइज़ किया इसी पॉइंट पे कि भैया आपके पास क्या अथॉरिटी है। और आपके ही किसी न्यूज़ चैनल के साथी को मैं देख रहा था कि उन्होंने वो पूरी की पूरी डिटेल भी बताई हुई है कि इनको इतने लोगों ने पैसे सेंड किए हैं, इतने वो जो उनकी फाउंडेशन है उसमें पैसा गया है। तो क्या वो जो फाउंडेशन है उसका पैसा जो है महराज मलिक की लीगल टीम को मिलेगा? क्या महराज मलिक को बाहर निकालने में वो पैसा यूज़ होगा? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सर महराज मलिक की जो पार्टी है काफ़ी बड़ी पार्टी है, उसे उनकी हुकूमत रही, आपको लगता है कि इन्हें फंडिंग की ज़रूरत है? देखो, उन्होंने दिल्ली है, उनके एमपीज़ हैं, यहाँ पे उनका तो चलो एक एमएलए है, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, तो मुझे लगता नहीं कि एक किसी वकील को एंगेज करने के लिए पार्टी को फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कोई एंगेज करना है वकील, तो अगर वो मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपया भी ले, तो पार्टी के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं है। आप पूरी एक पंजाब की पूरी स्टेट चला रहे हो, दिल्ली आपने 10 साल हुकूमत की है, वहाँ पे आपके पास क्या एक एडवोकेट को एंगेज करने का पैसा नहीं है। तो ये सब जो पार्टी है वो अपने लेवल पे कर सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो सदानंद पति साहब आए थे, जो उन्होंने यहाँ के आगे मैस डाला, तो वो एक सोचने की बात है, और उस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर में होनी नहीं चाहिए वैसे। जी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आज़म जी, इनकी ओर से बड़े अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर किया गया। जिस तरीके से कुछ लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं और फंडिंग की बात करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, और लोग भी जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो फंड्स भी उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। वैसे कि जैसे कि इनकी ओर से कहा गया, इतनी बड़ी पार्टी है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और 10 सालों से जो है दिल्ली में भी उनकी हुकूमत रही है, उन्हें कोई भी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए जम्मू में आके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन लोगों से ज़रूर अवेयर रहें, उन लोगों से दूरी बनाए रखें। फ़िलहाल के लिए देखते रहिए ई न्यूज़ नेटवर्क।